चैनल। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि यूपीएससी का प्रीलिम्स आने वाला है और इकोनॉमिक्स टॉपिक्स जो होता है वो बहुत इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रीलिम्स के लिए। तो इनमें वो सारे टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, और इनमें वो सारे टॉपिक इंक्लूडेड है जो अदर एग्जामिनेशंस के लिए भी जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, वो सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड है। तो आप कोई और एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक जो है वो कवर कर सकते हो। बस दोनों का जो अगर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका करने का तरीका अलग होता है, और आप अगर इसे अदर एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हो तो वहाँ फैक्चुअल बस याद रखना होता है आपको, लेकिन टॉपिक्स जो होते हैं इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारे एग्जाम्स के लिए। तो आप सभी देख सकते हो इसे, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए तो देखिए क्या क्या है। जो पहला टॉपिक है वो इकोनॉमिक एंड बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसमें जो टर्मिनोलॉजीज आ जाते हैं कौन कौन सा, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, नॉमिनल जीडीपी, ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग में मेथड ऑफ कैलकुलेशन, जैसे प्रोडक्शन हो गया, इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर्स हो गया। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपका डिफरेंसेस एंड इंडिकेटर्स हो गया। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, कॉजेज, उसके टाइप्स, मेजरमेंट्स, ये सारी चीजें जो है हो गया। बिजनेस साइकिल्स में फेजेस एंड इम्प्लीकेशंस, कॉम्पिटिशन्स में मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स, ये सारी चीजें। नेक्स्ट जो है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। प्रीलिम्स के लिए तो ये मतलब जो चैप्टर्स है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपने अगर खुद भी प्रीवियस ईयर्स एनालिसिस किया होगा तो आपको पता होगा ही कि ये टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बैंक और ये बाकी एग्जाम्स के लिए भी इक्वली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, उसके अंदर इवोल्यूशंस ऑफ मनी, इवोल्यूशंस ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई, monetary policy very important. Monetary policy, CRR, SLR, repo rate, reverse repo rate, open market operations, banking sector challenges जैसे NPA, recapitalizations, IBC, ये सारी चीजें। डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई, डिजिटल बैंकिंग में वो यूपीआई, ई रूपी। कोऑपरेटिव बैंक्स में आपका रीजनल रूरल बैंक, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, फाइनेंशियल इंक्लूजन में जनधन योजना, मुद्रा योजना, एटसेट्रा। एंड नेक्स्ट है आपका थर्ड टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है बहुत, वो है आपका मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, जिसमें सेबी के बारे में आपको उसका रोल एंड फंक्शंस पढ़ना है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट जैसे आईपीओ और एफपीओ पढ़ना है आपको। इंस्ट्रूमेंट जैसे कि आपका शेयर हो गया, बॉन्ड्स हो गया, ये सारी चीजें। बॉन्ड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है से प्रीलिम्स के फैक्टर से। स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया, एनएसआई, बीएसआई या न्यू डेवलपमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स वर्सेस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफडीआई एंड एफपीआई, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम्स के लिए। म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ, ये सारी चीजें। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका इंडियन इकोनॉमी एंड उसका ओवरव्यू। फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, स्ट्रक्चरल चेंजेस जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, सर्विसेज हो गया, एलपीजी रिफॉर्म्स हो गया, इकोनॉमिक प्लानिंग में जैसे प्लानिंग हो गया, नीति आयोग हो गया, 5 ईयर्स प्लान हो गए, ये सारी टॉपिक है। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट में पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हो गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स, मनरेगा हो गया, है ना, ये सारी चीजें। स्टार्टअप एंड इनोवेशन, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है आपका पब्लिक फाइनेंस में यूनियन बजट की कंपोनेंट इसके जैसे रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, डेफिसिट। टाइप्स ऑफ टैक्सेस में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी हो गया आपका। सब्सिडीज में फर्टिलाइजर्स, फूड, फ्यूल, पब्लिक डेट एंड फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एफआरबीएम एक्ट। फिजिकल पॉलिसीज में आपका रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, फिजिकल डेफिसिट हो गया, फिजिकल डेफिसिट वेरी इंपॉर्टेंट है ना। प्राइमरी डेफिसिट, कंपोजिशन, गवर्नमेंट डेट के कंपोजिशन एंड लेवल। नेक्स्ट है एक्सटर्नल सेक्टर्स जैसे बीओपी हो गया आपका, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, करेंट अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट, फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेंड्स, टैरिफ वर्सेस नॉन टैरिफ बैरियर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चंस रहते ही हैं। डब्ल्यूटीओ हो गया, जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एडीबी हो गया, ये सारी चीजें आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
इनमें आप ले लो एग्रीकल्चर पॉलिसी, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड। उसके बाद आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्टोरेज में ई-नेम, मिनिमम सपोर्ट बाय MSP, है ना। नाबार्ड हो गया आपका, रूरल क्रेडिट हो गया, ये सारी चीजें। रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन एग्रीकल्चर स्कीम्स हो गया आपका, जैसे PMFBY स्कीम, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम्स तो इंपॉर्टेंट होते हैं, स्कीम से 2 क्वेश्चंस रह ही जाते हैं। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स स्कीम्स, उसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, PDS सिस्टम, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज 1948, 1956, 1991, MSME और उसका रोल, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हो गया, इकोनॉमिक जोन्स हो गया, एनर्जी सेक्टर्स, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। कुछ मिसलेनियस टॉपिक भी है जिससे आ जाते हैं, जैसे आपका क्रिप्टो करेंसीज हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, उसके बाद डिजिटल इकोनॉमी, ई-कॉमर्स, फिनटेक हो गया आपका, शेयर इकोनॉमी मॉडल्स, उबर, ये सब थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है। जो जितने भी आपको टॉपिक ऊपर बताए गए हैं वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार मैं फिर स्क्रॉल कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाए, या नोट डाउन करना है तो आपको नोट डाउन करके रख लें और इनको कंप्लीट जरूर करें। बैंकिंग सिस्टम तो कर ही लेना है, इसके जो भी टॉपिक है एक भी नहीं छोड़ना है, इसको करना ही है। उसके बाद दिखा रही हूँ मैं इसे, आप अगर आप में से कोई किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे कि डेली करंट क्विज होती है और साथ ही साथ हर सब्जेक्ट्स की टॉपिक वाइज क्विज भी होती है एकदम टाइम के साथ, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, आपको रैंक भी दिए जाते हैं। तो टेलीग्राम्स लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है, या फर्स्ट कमेंट में भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल पे अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले, और अपने फ्रेंड से भी शेयर करें। चलो।